इस आधुनिक युग में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। साइबर संबंधित बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, जैसे किसी का फेसबुक पेज हैक हो जाना, किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ख़ास तौर से उस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ लोग जागरूक नहीं हैं। उनको आज नहीं तो कल इस चीज़ को समझना होगा कि साइबर क्या चीज़ होती है, इसकी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, इसको सेफ कैसे रखा जा सकता है, जिससे हमारा बैंक अकाउंट हैक ना हो, हमारा फेसबुक पेज हैक ना हो। तमाम तरह की इन उलझनों से, इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ आयुष लाल श्रीवास्तव जी हैं। ये पॉलिटेक्निक करते हैं, अच्छी जानकारी भी रखते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। मैं सीधे इनका रुख करता हूँ, एक बार आपका परिचय हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। मैं अभी यहाँ गंगोपुर में रहता हूँ और मैं यहाँ पे ऋषि राम नरेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट से यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। ये मेरा सेकेंड ईयर है, यानी कि दूसरा साल है। और मैं साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और एक एज ए एक्सपर्ट में भी मैं हूँ, मतलब रोल पे। तो आप अगर जैसे कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो स्कैम्स हैं, जो हैकिंग होती है, आज हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आप लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अभी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और ख़ास करके थोड़े लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं। अभी आपको बताएँगे। चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, ये फ्रॉड होता कैसे है? जी। देखिए, फ्रॉड के कई-कई तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अगर जैसे कि घर से बाहर जाते हैं, तो घर से बाहर जाते हैं हम लोग अपने बारे में किसी को बता देते हैं कि यार आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर चोर, अगर आपका कोई दुश्मन हो तो वो आपको देखता है कि यार आप किस तरीके से समझता है कि हाँ, मतलब यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, तो वो आपके घर पे आता है, आपका ताला देखता है, चाबी देखता है, उसको तोड़ता है एक्चुअली में। क्योंकि देखिए, जहाँ पे आप दुश्मनी लेते हैं वहीं पे आपके साथ दिक्कत आती है। तो साइबर जो क्राइम्स होते हैं वो दरअसल क्या होता है कि दुश्मनी लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब आप इंटरनेट पे आ रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर अपना फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना फ़ोटो डालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वो फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो आपको उस फ़ोटो से एक एग्ज़िफ डेटा मिलता है, जहाँ पे आपको आपकी पूरी लोकेशन डेटा वगैरह एक्सेस हो सकता है। रही बात फ्रॉड करने की, तो बहुत सारे आपको फ्रॉड देखे होंगे आपको, जैसे कि व्हाट्सएप फ्रॉड एक्चुअली में। अब व्हाट्सएप फ्रॉड क्या होता है ना, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पे आपके पास कोई मैसेज आता है और आपको बोलते हैं कि इस ऑफर के तहत आपको 150 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में आपको ना, मतलब डेटा रिचार्ज मिल जाता है। वो फ्री ही देते हैं एक्चुअली में, महा कैशबैक ऑफर आता है .xyz करके। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब फ्रॉड्स की कैटेगरीज में आती है। अभी हम थोड़ा इसको समझेंगे कि क्या ये चीज़ें होती हैं। और इसके ऊपर जो है वो 18 से लेकर के 15-14 साल तक के बच्चे फंसते हैं। तो ये चीज़ अभी इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए, हैकिंग जी, ये एक ऐसा नाम है जिससे लोगों में काफ़ी डर रहता है। जी, जी। जब कि कोई फेसबुक हैक होता है या किसी का बैंक अकाउंट हैक होता है, तो ये हैकिंग जैसी आफत से बचने के लिए क्या उपाय है और ये कैसे होता है? जी। देखिए, पहले मैं हैकिंग को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हैकिंग का मतलब चोरी होती है। लेकिन देखिए, सही चीज़ नहीं है। हैकिंग का मतलब चोरी ही हर चीज़ नहीं होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके पास एक बंदूक आज है और बंदूक से आप क्या करोगे कि बंदूक से आप किसी को, जैसे चोर के पास से अगर बंदूक आएगा तो क्या करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, वो किसी का मर्डर कर देगा या वो चोरी करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर किसी पुलिस के पास अगर वो बंदूक आता है, तो वो उस क्रिमिनल को या फिर उस चोर को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं उसको। ऐसे ही हैकिंग की भी नॉलेज होती है। जैसे कि हमारे पास वो नॉलेज है, अब हमको उसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात कि हैकिंग जितनी भी हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं, डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, तो हैकर्स नहीं होते हैं वो लोग। जो लोग समझते हैं कि वो लोग हैकर्स हैं, तो हैकर्स के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं। जैसे डॉक्टर के प्रकार होते हैं, इंजीनियर के प्रकार होते हैं, वैसे हैकिंग के भी प्रकार होते हैं एक्चुअली में। तो हैकिंग के प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक स्कैमर होता है, एक फ्रीकर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अजीब-अजीब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन अगर मैं जॉर्गन्स का यूज़ ना करूँ, सिंपल रखूँ, तो हैकर हम उन्हें नहीं बोल सकते। हैकर वो होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन स्कैमर्स वो होते हैं जो कि इतनी छोटी-सी आपका नॉलेज रखते हैं और उससे वो पूरा हैकिंग करते हैं एक्चुअली में, मतलब पूरा आपका स्कैम करते हैं। वो स्कैमिंग ही उनका मेन काम होता है। स्कैम करना, आपके ऊपर आपको फँसाना, आप पे जाल फेंकना और आप उनके जाल में फँस जाते हैं। जैसे तो ये अगर मान लीजिए किसी के साथ हैकिंग जैसी वारदात होती है, किसी का फेसबुक या अकाउंट हैक होता है, तो ये कंप्लेन कैसे करें और इससे बचे कैसे? जी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग हैकिंग
का टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ कोई दिक्कत आ गई, तो हमें उससे आगे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। मैं एक कंपनी को में एक एज़ अ काम करता हूँ, तो वो है हैकस्टार वेब टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं एज़ अ रोल मॉडल प्ले करता हूँ आपका एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के अंदर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फीचर अभी लेके आने वाले हैं, जहाँ पर आपको अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो उस फ्रॉड को हम लोग समझते हैं, हमारे जो टॉप हैकर्स होते हैं, वो समझते हैं बैठ कर के, आपसे वन टू वन कॉलिंग होती है और हम इसे फिर बाहर तक लेके जाते हैं कि मतलब आपके साथ जो दिक्कत हुई है। इसका छोटा-सा मैं अगर आपको बताऊँ, तो अगर आप बहुत सारे गवर्नमेंट के साइट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, आईटी शेल्स में, साइबर क्राइम शेल्स में आप रिपोर्ट कर सक पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट शेल्स में आना पड़ेगा। अनटिल या अनलेस फ्रॉड अगर आपने जानबूझ के नहीं कराया, तो ये सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के साथ जा सकते हैं और हमारी एक्स्ट्रा वेब टेक्नोलॉजी भी सेम ही काम करती है। तो आप अभी बताएँगे? ये आयुष लाल श्रीवास्तव हैं। उम्र कम है लेकिन तजुर्बा काफ़ी है, बहुत अनुभव है इनके पास और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत जानकारी भी ये रखते हैं। मुझे भी कोई चीज़ समझनी होती है तो मैं इनका रुख करता हूँ, लेकिन और लोग आपसे जुड़ना चाहें, जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहें, जो आपसे इन चीज़ों के बारे में समझना चाहें, तो वो कैसे आपसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? जी। देखिए, हमारे पास हमारी मार्केटिंग टीम है हैकस्टार्स वेब टेक्नोलॉजी की। आपको उनका नंबर और जो चीज़ें हैं, वो आपको फ्लैश हो जाएँगी स्क्रीन पर भी और आपको दिख ही रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारी मार्केटिंग टीम एग्ज़ीक्यूटिव्स बात करते हैं और अगर उनसे आप बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं क्या ट्रेनिंग्स देता हूँ, क्या चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। अभी हाल-फिलहाल में जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, देने वाला हूँ अभी, मतलब वो है आपका इसी मधुबन के अंदर ही। जी हाँ, मधुबन के अंदर ही साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस जो है, वो मैं फैलाना चाहूँगा आप लोगों के सामने। और उसे फैलाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर पे आ सकते हैं और हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जल्दी ओपन करेंगे। तो ये सारे हमारे कुछ स्कीम्स हैं जो हम लाने वाले हैं, तो आप मुझसे इस तरह से बात कर सकते हैं एज़ अ अभी मार्केटिंग टीम। अभी अभी आपसे कोई संपर्क करना चाहे, तो कोई संपर्क नंबर शेयर करें ताकि वो आसानी से आपसे जुड़ सके। जी, सर पर नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक, जीमेल एड्रेस और सारी चीज़ आपको फ्लैश हो जाएँगी। आप मुझे डायरेक्टली इस पे कंसर्न कर सकते हैं। चलिए, अ, मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रूरत है, हम लोगों का पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा अगर न भी हो, तो अगर हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, तो जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको जानकार बनना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र के जानकार नहीं रहेंगे, तो आपके साथ भी इस तरह की घटना होगी। आपके फ़ेसबुक पेज को आपसे छीन लिया जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट को हैक करके आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा। ऐसा तमाम लोगों के साथ होता है। मिस्टेक हम ही लोग करते हैं। कोई लिंक आता है, उसको ओपन करते हैं, उस पे फॉलो करते हैं, फिर हमारे साथ फ्रॉड होता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए, बारीकियाँ समझने के लिए आप इनका आयुष लाल जी का रुख कर सकते हैं। इनके दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।